नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडीएस एजुकेशन चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बौद्ध धर्म से बनने वाले 200 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न, जिसमें यह वीडियो पार्ट 3 है। तो चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने किस पुत्र को श्रीलंका भेजा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, महेंद्र। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है, अशोक ने किसे अपनी पुत्री के रूप में श्रीलंका भेजा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, संघमित्रा को अशोक ने अपनी पुत्री के रूप में श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में अनंतता का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आत्मा नहीं। बौद्ध धर्म में अनंतता का अर्थ है आत्मा नहीं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तृष्णा। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण तृष्णा है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में पंचशील का पहला नियम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्राण हत्या न करना। बौद्ध धर्म में पंचशील का पहला नियम है प्राण हत्या न करना। अगला प्रश्न है, पंचशील कितने नियमों का समूह है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 5। पंचशील 5 नियमों के समूह है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का आदर्श वाक्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अप्पदीपो भव। बौद्ध धर्म का आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अनुसार निर्वाण क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अनुसार निर्वाण है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अधिकतर उपदेश किस नगर में दिए? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, श्रावस्ती में बुद्ध ने अधिकतर उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार मध्यम मार्ग का अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भोग और हत्या दोनों से दूर रहना बौद्ध धर्म के अनुसार मध्यम मार्ग का अर्थ है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की शाखाएं कितनी मानी जाती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 2। बौद्ध धर्म की शाखाएं 2 मानी जाती हैं। पहला हीनयान और महायान, ये बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बोधिसत्व की उपासना। महायान बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत बोधिसत्व की उपासना। अगला प्रश्न है, हीनयान बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत निर्वाण। हीनयान बौद्ध धर्म का लक्ष्य व्यक्तिगत निर्वाण था। अगला प्रश्न है, महायान का प्रसार मुख्यतः कहाँ हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चीन, जापान, कोरिया। इन जगहों पर महायान का प्रसार हुआ था। अगला प्रश्न है, हीनयान का प्रसार कहाँ हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड। इन तीनों जगह भी हीनयान का प्रसार हुआ था। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। महायान बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, हीनयान बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पाली भाषा प्रयुक्त हुई थी। हीनयान बौद्ध धर्म में पाली भाषा प्रयुक्त हुई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस राजा के समय चीन में हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कनिष्क। कनिष्क राजा थे, इनके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रसार यूरोप में किसके समय में हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कनिष्क के समय में यूरोप में भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ किससे संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मिलिंद और नागसेन संवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 24। बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सबसे पहले किसे उपदेश दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कौंडन्य को।
बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था? अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार मारा किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मृत्यु और बंधन का प्रतीक है मारा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सांची में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप स्थित है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का पतन किस कारण हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि मूर्ति पूजा भी वजह बनी बौद्ध धर्म का पतन का, हिंदू धर्म का प्रभाव भी बौद्ध धर्म का पतन का कारण बनी, राजाओं का संरक्षण कम होना यह भी बौद्ध धर्म पतन का कारण बनी थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शाक्य। बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धम्मपद। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह धम्मपद ग्रंथ में है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म किस माह में हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बैसाख में बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म किस तिथि को हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी किस तिथि को हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था और पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ था, यानी कि मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म और मृत्यु दोनों कहाँ कहाँ पूर्णिमा को हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु दोनों हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाएं किस तिथि को हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाएं हुई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मूर्तियों में अभय मुद्रा क्या दर्शाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, निर्भयता दर्शाता है। बुद्ध की मूर्तियों में अभय मुद्रा निर्भयता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में धर्मचक्र मुद्रा का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उपदेश देना। बौद्ध काल में धर्मचक्र मुद्रा का अर्थ है उपदेश देना। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रचारक अश्वघोष किस राजा के दरबार में था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष प्रचारक था। आज का अंतिम प्रश्न है, अश्वघोष ने कौन सा बौद्ध ग्रंथ लिखा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बुद्ध चरित। अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक बौद्ध ग्रंथ लिखा था। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पार्ट और